भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरना, फिर प्रभु सुने नहीं कान। आज आप देख रहे हो एक मनुष्य है जो कूड़ा करकट कागज चुग चुग कर अपना गुजारा कर रहा है। वो भी इंसान है, वो भी मानव शरीर है उनका। दास ने देखा, एक बार हम पुस्तक छपवाने के लिए चांदनी चौक नई दिल्ली में गए थे। नीचे प्रिंटिंग प्रेस लगी है, ऊपर कमरा किराए पर दे रखा उसने। उस कमरे को 3 पोर्शन बना रखे मजदूरों ने, जैसे ट्रेन के अंदर डिब्बे में कंपार्टमेंट में सीट होती हैं नीचे और ऊपर, ऐसे उन्होंने उस बना रखी। और उस पर 4-4, 5-5 तले, 4-5 ऊपर, 4-5 तीसरे पर, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। वो भी इंसान है। और एक ऐसे मानव है जो 3 कोठियों का जोड़ा, ना 4 कोठियों का, एक कोठी में 6 कमरे का पता, ना ऊपर नीचे। तो ये सब पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य है। और जब हम विधिवत साधना करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में मिल जाती है, तो हमें इस जन्म में भी अगर कोई हमें आवश्यकता है, इस जन्म का किया हुआ भी हमारा पूर्व का नहीं है, तो इस जन्म में किए हुए पुण्य का भी वो परमात्मा हमें फल देना प्रारंभ कर देता है। अब जैसे आपने द्रौपदी के चीर बढ़ने की कथाएं सुनी होगी, लेकिन कारण का नहीं पता था हमें आज तक। केवल इतना जरूर सुना करते, भाई द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया। गीता जी अध्याय नंबर 3 के 14-15 में लिखा है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्म से होते हैं। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अविनाशी परमात्मा से, और वो अविनाशी, वो परम अक्षर ब्रह्म ही, पूर्ण परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वही पूजा, उसी को, पूर्ण परमात्मा को ही की पूजा करने से सभी यज्ञ सफल होती हैं। कोई भी से हम दान करते हैं, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, जो भी हम या साधना करते हैं, उसी परमात्मा के निमित्त करने से वही हमें फल देता है। वो जिस भी इष्ट के हम पुजारी होते हैं, उसी का रूप भी बना सकता है, उसी गुरु के रूप में भी आकर के वही पूर्ण परमात्मा हमें फल देता है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है ये दास कि द्रौपदी जी के पूर्व जन्म का कोई पुण्य नहीं था, उसके ऊपर ये आपत्ति आनी थी। और हम कबीर परमात्मा की आत्मा है। काल भगवान ने हमारे सुख, हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है। हम चाहे दुख पावें, चाहे हम नरक में जावें, उसने तो हमारे से अपना उल्लू सीधा करना है। और हमारे जो पिताजी, हमारे पिता हैं, उन्हीं की आत्मा को ठेस पहुंचती है कि मेरी ये प्यारी आत्मा आगे जा करके कैसे कष्ट पाएगी, कैसे दुख होगी, इसको कहाँ कैसे सुख दिया जा सकता है। अब जो भी आज देव बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश बना है, या कोई अन्य राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री, ये पहले कभी ना कभी किसी समय में परमात्मा कबीर प्रभु की शरण में आए हुए थे। उन्होंने उन्हीं के बताए अनुसार विधिवत कुछ साधनाएं कुछ समय की हुई हैं, जो अब सच साधना पर नहीं लग रहे हैं, तो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को फिर उस आत्मा जो कभी परमात्मा से संबंधित रही है किसी भी युग में, कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। उसी विधान अनुसार परमात्मा इस द्रौपदी के पीछे पीछे था। तो ये देवी का अवतार थी, दुर्गा का अवतार। अवतार का अर्थ ये नहीं होता कि वो स्वयं ही होती है, क्योंकि वो अपने वहां से, अपने शरीर से, उसके पास एक पावर है, अपनी सबद सिद्धि से वो अन्य आत्मा प्रकट करके और भेज देती है। तो ये द्रौपदी वाली आत्मा परमात्मा की शरण में रही थी,
जिस कारण से प्रभु को मालूम था कि इसके ऊपर आपत्ति आएंगी, इनकी हिस्ट्री, इसके जीवन हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, तो प्रभु ने स्वयं ही लीला की। द्रौपदी स्नान करने के लिए, जब ये अनमैरिड थी, अपने पिता द्रुपद राजा के घर पे थी, स्नान कर, जब ये युवा हुई, शादी से पूर्व ये स्नान करने के लिए गंगा पर जा रही थी। गंगा के दरिया के ऊपर एक लड़कियों के नहाने का एक स्थान बना रखा था, जिसको लेडीज घाट बोलते हैं, जनाना घाट। तो वहां अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह ये पहुंची तो वहां एक अंधा महात्मा, एक सूरदास, केवल एक लंगोट से उसके तन पर था, दूसरा कोई वस्त्र उसके पास नहीं था। वो स्नान कर रहा था गंगा में। स्नान करते समय उस भक्त की, उस संत की वो कौपीन जो लंगोट बांध रखा था, वो उसकी वो डोरी टूट जाने से जल में बह गई, वो निवस्त्र हो गया। उधर से लड़कियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लड़कियां जा रही थी, बोलती बतलाती, कोई चर्चा कर रही थी। सैकड़ों लड़कियों की आवाज दूर से सुनाई देती है, तो और गहरे जल में चला गया। वो छाती के यहां तक जल में चला गया और ऐसे हाथ मारने लगा जैसे कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहा हो। द्रौपदी ने जाकर देखा कि सामने दरिया में एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्मा जो होती हैं वो संत भगत को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, चाहे वो राजा है चाहे रंक है। अब द्रौपदी ने सोचा कि ये साधु स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के उपरांत साधु के पास बैठेंगे, भगवान की चर्चा इनके मुखारविंद से सुनेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी स्नान करने लग गई। स्नान करने के बाद जब उसने देखा कि साधु तो अब भी जल से बाहर नहीं आया है, दरिया में खड़ा है, लेकिन नहा नहीं रहा, ये तो कुछ ढूंढ रहा है। द्रौपदी ने अपने विचारधारा से सोचा कि महात्मा के पास बाहर भी कोई वस्त्र नजर नहीं आ रहा, और द्रौपदी ने अपने ध्यान पूर्वक देखा तो देखा कि महात्मा निवस्त्र और लज्जा के मारे बाहर नहीं आ रहा है। तो लड़की ने, इसको साधु संत और पूर्व जन्म के संस्कार बताए जाते हैं, जो आओ देखता ना ताओ देखता, और अपने समर्पण करते समय, दान करते समय अग्रम मग्रम नहीं होती। तो उसने क्या देखा कि कोई वस्त्र उस लड़की के पास नहीं था, साड़ी थी, एक नहाकर पहनने के लिए ले गई थी, एक वो पहन रखी थी। तो उसने अपनी साड़ी जो बांधने के लिए नहाने के बाद लेकर गई थी, उसी में से एक गट यानी 8-9 इंच एक बिलांत का कपड़ा ऐसे फाड़ा और जल में बहा दिया। वो साधु क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ से दूर से निकल गया, महात्मा के हाथ नहीं लगा। ऐसे उस लड़की ने 7-8 बार कपड़ा फाड़ा और उसमें फाड़ फाड़ के पानी में डालती रही। अब साधु के हाथ नहीं लगा, और आधे से ज्यादा साड़ी जो लड़की ने फाड़ करके जल में डाल दी। तो उसने सोचा कि ये ऐसे बात नहीं बनेगी, महात्मा नेत्रहीन है। तो उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी जंगल तक, और उसके ऊपर फिर एक बिलात और 8-9 इंच का टुकड़ा फाड़ कर उसके लपेटा देकर और लंबी लाठी करके महात्मा के जो हाथ लगा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, उसके आगे कर दी। तो जो ही उस साधु के हाथ लगा वो कपड़ा, उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और शुक्र मनाया, जैसे लीला करते हैं कि हे परमात्मा तेरा भला हो। बड़ा मापे का, यानी बिल्कुल जितना चाहिए था उतना वस्त्र भेज दिया। फिर उस साधु ने देखा हाथों से कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं, किसी बेटी बहन का साड़ी का वो सुंदर चीर है। तब उसने पता लगा कोई बेटी आसपास खड़ी है और उसी ने ही ये तेरे को सहयोग दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया कि बेटी भगवान करे, पर आज तने मेरा पर्दा रखा है, भगवान करे तेरी इज्जत भगवान बचावे और तने गणाए दे। कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। और वो साधु कौन थे? कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो कबीर परमात्मा स्वयं ही ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट होकर के अपने पुण्यात्मा की आपत्ति को टालने की व्यवस्था बना जाता है।
अब लड़की तो आई आ गई, उसने को नहीं ध्यान रहा कब के, क्योंकि वो तो राजा की लड़की थी और भी दान बहुत कराया करती, पर वो दान ठीक ठिकाने का था। कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान फलता नहीं, सुपात्र को दिया हुआ फलता है। तो वो फिर क्या होता, जब लड़की का ब्याह, द्रौपदी का ब्याह हो गया और फिर जुए में वो पांचों पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस समय दुशासन और दुर्योधन दोनों ही कुपित होकर के द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने की चेष्टा करते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे विद्वान भी बैठे, विदुर जी भी बैठे, पांचों पांडव भी बैठे, और दुर्योधन की तो वो सैकड़ों की सेना बैठी थी। अब द्रौपदी को पकड़कर जब लाने लगे महल से, तो बांदी ने कहा कि द्रौपदी, आपको जुए में हार चुके हैं पांडव, और आज दुर्योधन तुझे नंगा करेगा सभा में। और वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जी और सब बैठे हैं, तेरी बेइज्जती करेंगे। द्रौपदी ने कहा कि बावली, ऐसे कभी हो सकता है जहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा आज तक कहीं हुआ है? ऐसा सभा में ऐसा हुआ हो? है क्यों झूठ बोलती है, चुप रहे। इतने में दुशासन चला गया और उसके केस पकड़ के, बाढ़ जो खुले छोड़ रखे वो पकड़ के केस और बाहर घसीट के ले आया। सभा में देखा कि पांचों पांडव बैठे हैं और द्रौपदी ने उनकी तरफ याचना करनी चाहिए रक्षा के लिए, लेकिन पांचों ने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, बंध चुके थे जुबान से, मर्यादा से। फिर उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकार की कि मेरी रक्षा करो। उन तीनों ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा, अरे नालायकों, क्या कर रहे हो तुम? अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो, पांडव और कौरवों की इज्जत में कोई तुम अंतर समझते हो? कहते हैं दुशासन ने अपने चाचा विदुर को थप्पड़ मारा और वो वहां से निकल गया। पुण्यात्माओं, ये कुछ इन कहानियों कथाओं से हमें बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी होती है, और उसके बाद फिर उन पर हमने अमल करना है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। तो उसमें क्या होता है कि द्रौपदी ने देखा कि ये तो सब बंधे हुए हैं, कोई हार गया जीत में, और वो ब्रह्मा, ये क्या नाम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये दुशासन के और दुर्योधन के अन्न खा के उसके पक्ष में उनकी जुबान बंद होगी, क्योंकि उनकी सेवा के वश हो गए। तो परमात्मा कहते, बंधे से बंधा मिले वो छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अब बंधे से बंधा हुआ प्रार्थना करता, जैसे चार आदमी खंभे तो बांध रखे पीछे नाथ, और वो आपस में कहते हैं तू मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। नहीं, जो खुला हुआ व्यक्ति है उससे प्रार्थना करो, वो चारों को, सभी को खोल देगा। तो तब द्रौपदी ने देखा कि तो झूठी, मैं समझ रही थी कि मेरे पांचों पांडव धरती तोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर हाथ कर दिया किसी ने। यही भ्रम मिटाने के लिए परमात्मा ने ये सब व्यवस्था की। जब तक हम इस सब संसारिक आंगे न छोड़ के, जब तक हम एक परमात्मा का सहारा नहीं तकते, तब तक वो साथ हमारा नहीं दे पाता। तब द्रौपदी ने सच्चे दिल से पुकार की थी, हे परमात्मा, आज अपनी दासी की इज्जत रखना, आपके बगैर, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। उधर से कृष्ण उनका गुरु थे, कृष्ण जी धार्मिक गुरु थे। अब गुरु के माध्यम से पुकार की जाती है, लाभ पूर्ण परमात्मा ही आकर देता है। उसी समय श्री कृष्ण भगवान अपने घर पे अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। शतरंज में ऐसे पासे डालकर कुछ बोलना होता है, कच्चे 12 पक्के 18, तो ऐसे पासे तो डाल दिए उधर से, क्योंकि यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में। आपत्ति आने पर सभी प्रार्थना करते हैं। हर इंसान भगवान को से प्रार्थना करता है, रोता है, तो उसकी पुकार जाती है दरबार में, धर्मराज के दरबार में।
और वहाँ आपकी वो फाइल खुल जाती है कंप्यूटर की तरह। जैसे वहाँ पर देखा जाता है इसका कोई पुण्य है तो उसके प्रतिफल में उसको वो पूर्ण परमात्मा आकर के राहत देता है। यदि वहाँ कोई पुण्य नहीं है तो नहीं कर सकता, वो पुण्य परमात्मा नहीं लाभ देता। तो ऐसे ही जैसे टटीरी की पुकार गई थी, वहाँ कंप्यूटर में देखा तो उसके पुण्य थे, उस कारण से इस रक्षा हुई। और बहुत ना जाने कितनी द्रौपदी की पुकार गई तो उसकी रक्षा हुई। और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कोई पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कोई संस्कार शुभ उनके साथ नहीं है। तो उधर से पुकार वहां पहुंची तो वहां देखा धर्मराज ने कि इसको तो ना जाने कितना दिया जा सकता है, ऐसा पुण्य इस लड़की ने किया हुआ है, उस आत्मा ने। तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के उस गुरु यानी श्री कृष्ण के अंदर आई। श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ, एक ऑटोमेटिक उस पावर परमात्मा की पावर से ऐसे हाथ हो गया और कहा अनंत। अब वो शक्ति कहां से बोली? कबीर परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति ने वहां आप ही आशीर्वाद रूप में वहां से आवाज लगाई और सूक्ष्म रूप धारण करके वो परमात्मा फिर द्रौपदी के पास पहुंचा। सेकंडों के अंदर हो जाता है ये काम परमात्मा का। जब जो उन्होंने ऐसे करके पासे डालकर एकदम जैसे आकड़ जाग रहे हैं भूत, देखा उन्हें भूत जिन माँ वो एकदम बात ठीक करते करते न्यू हो जाएंगे, ऐसे श्री कृष्ण को नहीं मालूम तो क्या हो रहा तेरे साथ, वो तो न्यू हो गया एकदम। जब रुक्मिणी ने पूछा कि ये अनंत कैसे कहा, ये बोल क्या किस लिए पासे डाले, का 12 है 18 है, क्या बोलना चाहता है? तब वहां से कहते रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के मुस्कुराने लगी, कहने लगी अनंत कहा मोकू समझाई। कहते दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त सकल में सिखरी। यहाँ कौन पावर बोल रही थी? वो परम पावर बोल रही थी श्री कृष्ण में। जो मेरी भक्त पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई, तंदे ही से पासा डारी वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो वहां खेल रहे हैं और सूक्ष्म रूप में वो मुरारी अर्थात सब पापों के विनाश, शत्रु सब विघ्नों के विनाश करने वाले पूर्ण परमात्मा वहां द्रौपदी के पास पहुंचे। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपसुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौपसुता को दिन ने लीर, लीर माने एक कातर दी थी, एक छोटा सा टुकड़ा दिया था। द्रौपसुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वही परमात्मा कुछ देर के बाद वही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। जब दुशासन और खींच खींच कर थक लिए, छोड़ दिया नहीं, उसको पार बसाई और चीर नहीं समाप्त हुआ, फिर द्रौपदी अपने महल में चली गई। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसी श्री कृष्ण रूप में वहां प्रकट हुए। तब द्रौपदी ने पूछा, हे भगवान ऐसा तो मैंने कोई कर्म नहीं किया था, ये कौन से पुण्य का? क्योंकि पुण्यात्मा अपने उसकी सुई वहीं जाती है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जो मुझे ऐसा फल मिला। तब उस परमेश्वर ने बताया कि बेटी तूने एक समय जब तू कंवारी थी उस समय आपने एक महापुरुष को, संत को एक छोटा सा टुकड़ा दिया था लीर का। वो फिल्म चला दी परमात्मा ने, वो पिछड़ी याद आ गई उस लड़की को कि एक। तब उसने विचार किया कि परमात्मा ने कहा कि तूने जो एक साड़ी का टुकड़ा दिया था उस महापुरुष को, उसके उस दान के स्वरूप आपको आज इतना कपड़ा देना पड़ा प्रभु ने। तब द्रौपदी कहती है ध्यान आया, हो वो तो मैंने इतना कपड़ा दिया था, एक साड़ी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना दुशासन जैसे महापुरुष और विद्वान और पहलवान बन रहा था और ढेर लाग गया साड़ी का 2-3 जगह और फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तब द्रौपदी कहती है परमात्मा जब मुझे पहले बेरा होता इस बात का कि इसे महापुरुष को इतना दान करने तो इतना ढेर लग जाता है, तो अगर मुझे पहले पता होता कि एक चीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मुझे पहले पता होता मैं सर्वस्व देती वार उस परम पिता के लिए। तो पुण्यात्माओं इसी कारण से गरीबदास जी कहते हैं ऊंची थलियां खेती वो में भूल रहे निज डेरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। बोलो सतगुरुदेव।